द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में एक कहावत है, खेती धनी सेती, यानी खेती में उपज वैसी आएगी जैसा उसका मालिक है। यानी मालिक अगर ढीला डाला है, लेजी है, मेहनत नहीं करता तो प्रोडक्शन कम आएगा, पर एकड़ पर बीघा यील्ड कम आएगी। और मालिक अगर मेहनती है, होशियार है और अच्छे खाद बीज डालता है तो पर एकड़ जो यील्ड है प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, वो ज़्यादा आएगी। इन द सेम थ्योरी अप्लाइज एवरीवेयर, इन एवरी स्पेयर, इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। नाउ शेयर मार्केट में भी ये सेम थ्योरी अप्लाई करती है कि जैसा मालिक होगा, यानी जैसा मैनेजमेंट होगा, वैसी कंपनी चलेगी। ये बिल्कुल चरितार्थ बात है, इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है। ये एक बिल्कुल सॉलिड ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, 100% सही। इसलिए मैंने अभी तक एक आध कंपनियों को छोड़ दीजिए, देखिए बाजारों में तेजी मंदी चलती है, कंपनियों के रिजल्ट्स भी अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। ये बिजनेस है। आज किसी दुकानदार के पास बिक्री कम होती है, कल ज़्यादा होगी, 5 दिन ज़्यादा चलेगी, फिर डेली चलेगी, चलता रहता है। कंपनी सॉलिड होनी चाहिए, कंपनी के फंडा टेक्नोलॉजी बढ़िया होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रोडक्ट बढ़िया हो, मार्केटिंग नेटवर्क अच्छा हो। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो कंपनी में पैसा डूबेगा नहीं आपका, लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म के अंदर। ऐसी ही एक कंपनी पर हम आज चर्चा करेंगे और वो कंपनी है, दैट इज प्योरली इंजीनियरिंग कंपनी। द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेशर्स। उस कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उससे पहले नाम बता देता हूँ। उस कंपनी का नाम है LG इक्विपमेंट, ELGI, LG इक्विपमेंट, LG इक्विपमेंट। और उस कंपनी के प्रमोटर हैं, देखिए, जयराम वरदराज। जयराम वरदाज जो है फैमिली, वो इसकी कंपनी की प्रमोटर है और जयराम वरदाज ही इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और चेन्नई की कंपनी है और इनका जो प्लांट है वो कोयम्बटूर में तिरुचि रोड पर सरनामल्ली नामक एक जगह है, उस जगह तिरुचि में इनका प्लांट है, तिरुचि रोड पर इनका प्लांट है। और आज ही शेयर ने 81 रुपये की बढ़त ली है। और इस कंपनी ने विपरीत चाल दिखाई है, किसमें? वर्किंग के मामले में। जितने भी कैपिटल गुड्स की कंपनियां थी उनकी परफॉर्मेंस पुअर आई है, बट दिस कंपनी हैज रिपोर्टेड एक्सीलेंट रिजल्ट इन दिस क्वार्टर। ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैव बीन रिपोर्टेड बाय दिस कंपनी। देयर इज अ क्वांटम जंप इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी, आई कैन से। तो मैं बताता हूँ आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, पहले तो उस पर बात करेंगे। ऑयल फ्री एयर कंप्रेशर्स, ऑयल फ्री कंप्रेशर्स, पोर्टेबल कंप्रेशर्स, ऑयल फ्री पिस्टन एयर कंप्रेशर्स, हीट रिकवरी सिस्टम्स, EG सर्विसेज स्क्रू कंप्रेशर्स, ये स्क्रू भी कंप्रेशर्स के ही हैं। मेडिकल एयर कंप्रेशर्स, रेलवे कंप्रेशर्स। और एक साल में इस कंपनी ने 520 रुपये से 724 तक का ट्रेवल, मतलब ट्रांजिट तय किया है। और फिलहाल ये 640 रुपये पे 1 पेड अप शेयर है। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹1। अब चलते हैं इसकी होल्डिंग क्या क्या है, बताते हैं आपको। प्रीमियर ये प्रमोटर की होल्डिंग 31.19%, FFIs की होल्डिंग 29.40%। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
क्या एफआईज ने इतनी भारी मात्रा में इसके शेयरों को खरीद रखा है? वो फॉरेन कोलैबोरेटर नहीं है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर नहीं है, वो दे आर फॉरेन, डिफरेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। उनको ये पसंद आया है जब 29 मैनेजमेंट से भी के बराबर होल्डिंग है उनकी। अच्छा, DIIs की होल्डिंग कम है, 5.04% है। नहीं लगी हाथ, क्योंकि एफआई ले गए पहले इसको। पब्लिक 34.17 और अदर्स 0.27। अच्छा, अब जो है इसके कॉम्पिटिटर तो नहीं कहा जा सकता, कॉम्पिटिटर इंगरसोल रेंड हो सकता है, वो भी ड्रिलिंग रोड बढ़ाता है एक्चुअली। वो मतलब बहुत कम कंपनी है कंप्रेशर बनाने के लिए। कंप्रेशर एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होता है। एक तो फ्रिज में लगते हैं कंप्रेशर, AC में भी लगते हैं, वो कंप्रेशर नहीं है, ये ट्यूबवेल के ड्रिलिंग कंप्रेशर्स, किसी पत्थर में भी छेद करने के कंप्रेशर्स हैं, पत्थर को काटने के कंप्रेशर्स। तो ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है। आप देखिए, इतने छोटे से पुर्जे में ज़मीन पर 300, 400, 500, 600, 700 फीट गहराई तक, 800, 1000 फीट गहराई तक भी खुदाई कर देना। तेल कुओं की खुदाई भी यही करते हैं, के लिए भी कंप्रेशर यही बनाते हैं। गैस कुओं के लिए भी खुदाई यही के कंप्रेशर यही बनाते हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इट्स ए वेरी हाई टेक्नोलॉजी कंपनी विद लो प्रोफाइल। 640 रुपये का शेयर है, 1 पेड अप। सिंगल हैंडेड मैनेजमेंट है, सिंगल कंपनी मैनेजमेंट है, उनके पास कंपनी सिर्फ एक ही है। और कंपनियां छोटी मोटी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुद की बनाए रखते हैं, वो होंगी, मतलब वो कोई खास बात नहीं है मतलब। अच्छा, अब चलते हैं इसके फिनेंशियल्स पर। मार्केट कैप है 20,447 करोड़ रुपए का। प्राइस है इसका 645 करोड़ रुपए। हाई लो 799, 503। अभी ये शेयर 645 आज 80 रुपये की जंप लेकर के गए आसमान की ओर चल दिया है। पी रेशो 62 है। पी रेशो बहुत नॉर्मल पी रेशो है। इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी जो कैपिटल गुड्स की डिमांड है उसको देखते हुए मतलब। बुक वैल्यू 54.4, डिविडेंड यील्ड 0.34, ROC 22.3, ROE 20.6। इस तरह की कंपनी का इतना ROE होना, ROC होना, ये भी रिमार्केबल अचीवमेंट है मतलब। इट्स नॉट ए लेसर अचीवमेंट, गुड अचीवमेंट है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। अब 5 सालों का इसका शेयर बाजार में जो प्रदर्शन रहा है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। 5 साल पहले इस शेयर का रेट था वन फेस वैल्यू के शेयर का 127 रुपये 95 पैसे। आज कितना है? 645 रुपये। ये कोरोना काल का रेट नहीं है 127 रुपये, कोरोना 2019 का रेट है ये 645 रुपये। 5 गुना से भी ज़्यादा इसने इस शेयर को कर दिया है, मतलब अप्रिसिएशन दिया है। कहाँ होगा इससे ज़्यादा, आप बताओ। 5 साल में 5 गुना, ये तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है कंपनी की। अच्छा, अब आप देखिए क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इन 3 क्वार्टर्स का कंपैरिजन करेंगे हम। और वो कंपैरिजन ये है, इसकी सितंबर 23 की जो सेल है वो 806 करोड़ रुपए है, जून 24 की 801 करोड़ रुपए। हल्की सी डिप आई, जून 24 में डिप आई थी, प्रॉफिट में भी डिप आई, सेल में भी डिप आई है। लेकिन उसके बाद फिर ये सितंबर 24 में एकदम से डिप, मतलब हाइक ले गया है और ये 869 करोड़ की सेल आई। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर के रिजल्ट खराब आए, स्मॉल स्केल सेक्टर के, स्मॉल कैप सेक्टर के भी रिजल्ट बहुत खराब आए, लेकिन दिस कंपनी हैज रिपोर्टेड एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अच्छा, मार्जिन 18 था 23 में, सन 23 में, सितंबर 23 में 18% था। अभी मार्जिन, मेटेरियल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम हैज़ गॉन अप मच, उस कारण थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर है। डिमांड प्रेशर नहीं है, मार्जिन प्रेशर है, कोई खास बात नहीं। 14% है, जून 24 में 14% है। और उसके बावजूद भी मैनेजमेंट सुधार गया मार्जिन को। आप देखिए सितंबर 24 में 16% मार्जिन कर दिया 14 से।
अच्छा, नेट प्रॉफिट 91 करोड़ रुपए था सितंबर 23 में, जून 24 में 73 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 95 करोड़ रुपए। अर्निंग पर शेयर जो था 2 रुपये 88 पैसे था, अभी 2 रुपये 30 पैसे हुआ, जून में घटा, डिप आई हो, मैं आपसे बता रहा हूँ, लेकिन वापस सितंबर 24 में 2 रुपये 99, इसको 3 रुपये मान लीजिए, 3 रुपये आ गई। एनुअलाइज बेसिस पे 12 रुपये हो जाती है भाई, और ये 13 ही आएगी, ये मान के चलो आप ईपीएस 13 रुपये की ईपीएस पे। तो इसका जो पी रेशियो है, जो आज 62 आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं समझता हूँ 40-45 आ जाएगा ये पी रेशियो। तो पी रेशियो तो नहीं करेगा, लेकिन प्राइस बढ़ जाएगा इस शेयर का। पी रेशियो विल रिमेन द सेम, और हो सकता है पी रेशियो भी बढ़ जाए, प्राइस भी बढ़ जाए। रिस्क फैक्टर इज वेरी मिनिमम इन दिस शेयर। अच्छा, अब P&L अकाउंट की बात करते हैं। 3 साल का कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2019, फाइनेंशियल ईयर 2023 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स FY 24। सेल थी 1863 करोड़ रुपये, FY 23 की सेल थी 3041 करोड़ रुपये, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल आई है 3358 करोड़ रुपये। तो 5 साल में 1800 करोड़ रुपए से बढ़ के सेल हो गई 3358 करोड़ रुपये। अच्छा, मार्जिन 10% था 2019 में, 15 आया, और अभी भी वो एनुअलाइज बेसिस पे मार्जिन 15%। देयर इज नो मार्जिन इज इंक्रीजिंग, इट शो द डिमांड इज इंक्रीजिंग। कंपनी हैज गोट द प्राइसिंग पावर ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। प्राइसिंग पावर उसी कंपनी में होगी, उसी कंपनी के प्रोडक्ट में होगी जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल दम होगा, मतलब। अच्छा, अब अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 25 पैसे की ईपीएस थी सन एनुअलाइज बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, 3 रुपये 25 पैसे की ईपीएस थी सन 2019 में। कोरोना काल से पहले की है, ये नहीं कोरोना काल की है ये। और आज TTM और FY 23 में 11 रुपये 70 पैसे हो गई। लेकिन थोड़ा सा हल्की जून क्वार्टर के अंदर डिप आया ना, जून क्वार्टर 2024 में थोड़ा डिप आया प्रॉफिट में, तो ये गिर गई थी। इस कारण TTM का जो EPS आया हुआ है वो 10 रुपये 35 पैसे। कोई खास गिरावट नहीं है, 1 रुपये 35 पैसे की गिरावट है, 10% गिरावट है, जो रिक्यूब कर जाएगी ये कंपनी आने वाले 2 क्वार्टर्स में। सेकंड हाफ में द कंपनी विल रिकवर इट बिकॉज देयर इज ए ह्यूज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के कारण जो 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जल जीवन मिशन प्रोग्राम है, उसमें दुनिया भर के ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं, दुनिया भर के पंपिंग सेट लगाए जा रहे हैं, लिफ्ट कैनाल्स पे लगाए जा रहे हैं, सरफेस वाटर को पंप किया जा रहा है और ग्राउंड वाटर को पंप किया जा रहा है। इन दिस वे द कंपनी विल अचीव दिस प्रिविलेज एंड अचीव दिस एंजॉयमेंट, अचीव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कॉन्सिक्वेंट अपॉन उसी। और जून में इसीलिए था कि काम थोड़े कम हो गए थे, इलेक्शन क्वार्टर था। एंड नाउ द कंपनी, आज ही गवर्नमेंट ने कहा है कि जो समय गया वो गया, छोड़ दो, बट नाउ वी हैव टू वर्क, वी हैव टू टेक द सीरियस वर्किंग। अच्छा, इक्विटी 32 करोड़ रुपए की, कोई खास इक्विटी नहीं है। 3300 करोड़ की सेल पर 15% मार्जिन के साथ में 32 करोड़ की इक्विटी, कोई ज़्यादा नहीं, और वो भी जाम है FIs के पास, मैनेजमेंट के पास, DIs के पास। इक्विटी 32, रिजर्व 1691 करोड़ के हैं, बोरोविंग 521 करोड़ रुपए की, कोई खास बात नहीं है। फिक्स एसेट 579 करोड़, अदर एसेट्स 2144 करोड़ रुपए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है दैट इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल सेटअप फर्स्ट क्लास है। कैश फ्लो 105 करोड़ रुपया कैश सरप्लस आया है, और वो भी जब आया है नहीं, बस 105 करोड़ का कैश सरप्लस आया है। वर्किंग कैपिटल डेज 91 है, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, माल डीलर के पास जाता है, फिर बिकता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ये और तिरुचि से चल के मान लो राजस्थान माल आया, कश्मीर बिकने जाएगा, हिमाचल बिकने जाएगा, बंगाल, बिहार और सिक्किम, तो उसमें टाइम तो लगता है ना भाई, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। डेटर डेज 68 डेज हैं, इन्वेंट्री डेज 145 हैं,
डेज पेएबल 80 है। तो नाउ एवरीथिंग विद इन कंट्रोल, मतलब मार्केट देख दाख करके ही करता है, वो सब शेयर प्राइस जो तय करता है, इसलिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। इट्स ए ब्यूटीफुल कंपनी विद हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, और साउथ इंडियंस अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे टेक्नोलॉजिकल। मैं ये नहीं कहता कि नॉर्थ इंडियन खराब है, नहीं ऐसी बात नहीं, वो भी होशियार है, वो भी होशियार है, सब अच्छा है। तो आज की बात पूरी करते हैं यहीं पर, 15 मिनट्स भी हो गए हैं। और दोस्तों, जो भी आप प्रश्न पूछें वो स्पष्ट पूछें, नाम शेयर का पूरा लिखें, और इन छोटी छोटी कंपनियों से जिनमें ग्रोथ नहीं है, जिनमें टेक्नोलॉजी नहीं, जिनमें मैनेजमेंट नहीं है, उनसे आउट हो जाइए, मतलब अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। अब मौका आ रहा है, शायद इस तेज़ी के अंदर थोड़ा तेज़ी का माहौल बनेगा, और गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग रोक दी थी, थोड़ी ढीली कर दी थी शेयर बाजार को या इकोनॉमी को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए। नाउ आई थिंक द इकोनॉमी विल स्टार्ट हीटिंग अगेन, मतलब इस विषय पे कल चर्चा करेंगे। और ठीक है, आप ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।